मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रमयूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन साहबम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। अपने नियम सार जी परमागम ग्रंथ की स्वाध्याय चल रही है और उसमें निश्चय परम आवश्यक अधिकार के अंतिम कलश 271 कलश का अपना लगभग उसकी स्वाध्याय पूर्ण हो गई है। उसमें थोड़ा सा विवेचन गुरुदेव श्री का है। उसके उपरांत आज अपन शुद्ध उपयोग अधिकार है उसका प्रारंभ स्वाध्याय का करेंगे। और अभी जो गुरुदेव श्री के प्रवचन में 191 नंबर का कलश चला, 190 का भावार्थ भी चला था, इसकी कल अपन ने थोड़ी चर्चा की थी। और आज 191 नंबर का कलश चला। उसमें उसके उत्थानिका में कहा कि मुक्त होने का अनुक्रम दर्शाते हुए यह काव्य कहते हैं। यानी मुक्ति के मोक्ष की प्राप्ति का क्या अनुक्रम है उसको दर्शाते हुए यहाँ पर यह श्लोक 191 कहा। इसमें जो प्रथम पंक्ति आई थी, त्यक्त्वा अशुद्धि विदायी तत्किल पर द्रव्यम, उसमें है समय सार सिद्धि पेज नंबर 268, वो जो पुस्तक है उसमें 268। त्यक्त्वा अशुद्ध विदाही तत्किल पर द्रव्यम समग्रम स्वयं स्वय द्रव्ये रतिम एति या सा नियतम सर्व अपराध च्युतः। बस इतना ही मुख्य भाव है इसमें। गुरुदेव ने भी कहा था इससे क्या हुआ कि इससे बंध का ध्वंस हुआ और यह चैतन्य परमात्मा जो सदा ज्योतिर्मान है, अपने चैतन्य स्वरूप ज्ञान प्रकाश से ज्योतिर्मान है, उसका नित्य उदय हुआ। उसका ऐसा उदय हुआ कि वह अब विलय को प्राप्त होता नहीं। तो ये चर्चा में एक जो बात आई उसको अपन यहाँ देखते हैं। इसी पेज पर 268 नंबर का पेज नीचे के जो पैराग्राफ है, देखो। जो पुरुष वास्तव में अशुद्धता करने वाला जो परद्रव्य उन सर्व को छोड़कर, है ना, अब ये वाला अर्थ जिसकी समझ में आ जाता है उसे आत्मा के तरफ जाने का रास्ता और अवसर मिल जाता है।
और ये वाली बात जिसकी समझ में नहीं आती है वो बाहर में निमित्तों को हटाने जुटाने में व्यस्त हो जाता है। पूरी दुनिया में जो भी इस जैन दर्शन से परिचित है, सर्वज्ञ के मानने वाले कहलाते हैं, उन सब में ये बस एक ये वाली पंक्ति का अर्थ जिसकी समझ में आ गया है वह अपने कल्याण के प्रति जिज्ञासु धगसवंत होकर उद्यमवंत होता है। और जिसकी समझ में ये नहीं आता है वह बाह्य में निमित्तों को हटाने और जुटाने की व्यवस्था में व्यस्त रहता हुआ इस नर भव को हार जाता है। एक पंक्ति की बात है ना। और अपनी चर्चा जिस प्रकार चलती है राकेश जी, उसमें ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन यथा समय वो आई है तो उसका अपन विचार करके आगे बढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, जो पुरुष नाम आत्मा वास्तव में अशुद्धता करने वाले जो परद्रव्य उन सब को छोड़कर लो। तो अब क्या हुआ कि इस पंक्ति में तो ये लिखा है कि परद्रव्य अशुद्धता करने वाले हैं इसलिए उन्हें छोड़ो, लेकिन उसका अर्थ क्या है? देखो यहाँ तो ये कहना है, यानी इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है कि पर द्रव्य तरफ का लक्ष्य छोड़कर पर द्रव्य को तो ग्रहण करना नहीं है और पर द्रव्य को छोड़ना भी नहीं है। क्यों कि जैसे कोई कहे कि हम कल सोमवार को ताजमहल बेचेंगे, तो तुम्हारा है कहाँ भाई साहब जो तुम बेचोगे? जगत में जो अभी खरीद बिक्री का जो व्यापार रूप लौकिक व्यवहार है वह किस बात पर आधारित है कि अपने स्वामित्व की चीज़ बेची जा सकती है, अपने स्वामित्व की चीज़ दी जा सकती है, अपने स्वामित्व जिस पर हो उसे छोड़ सको तो छोड़ो। तो पर द्रव्य का तो ग्रहण ही नहीं, ग्रहण करना नहीं और पर द्रव्य को छोड़ना भी नहीं। यह पर द्रव्य तो पर द्रव्य में है। पर द्रव्य आत्मा को नुकसान करने वाला नहीं है। करो निर्णय, बोलो करो निर्णय। थोड़ी कड़क है बात। अभी आगे गुरुदेव ने एक बात बहुत अच्छी बात कही, उधर चल के अपन उनके ही मुख से जो शब्द आए हैं उन्हें पढ़ेंगे। क्या कहा है? पर द्रव्य आत्मा को नुकसान करने वाला नहीं है। कड़क बात क्या है मुकेश जी कि 5 इंद्री के विषय भोग के जितने ये साधन दिखाई देते हैं ये नुकसान करने वाले नहीं हैं। समझ में आई बात? लगेगा कि लो तुम तो यहाँ स्वच्छंदी पने की बातें करते हो। स्वच्छंदी पने की नहीं, स्वतंत्र पने की बात होती है। पर द्रव्य के जितने हैं अप्रशस्त रूप और प्रशस्त रूप, एक पंक्ति आई थी वो यहाँ याद कर लेते हैं। जगत को 2 भागों में बांटना हो तो कैसे बांटोगे? पूरा जगत 6 द्रव्य जाति से संख्या से अनंता अनंत, इनको 2 भागों में बांट दो, कैसे बांटोगे? एक स्वय और एक पर, स्वय द्रव्य और पर द्रव्य, ठीक है ना? स्वय द्रव्य और पर द्रव्य। पर द्रव्य किसे कहते हैं कि जो स्वय द्रव्य नहीं है, तब तो पर द्रव्य कहा, ठीक है ना? तो गुरुदेव श्री ने फरमाया था
कि जो स्वयं के प्रति का लक्ष्य है वह कल्याण करने वाला है, और जो परद्रव्य के प्रति का लक्ष्य है वह अकल्याण करने वाला है, संसार में भटकाने वाला है। आई थी ना ये पंक्ति, उसको यहाँ अपन ने याद किया। देखो, पर द्रव्य आत्मा को नुकसान करने वाला नहीं, लाभ करने वाला भी नहीं। अप्रशस्त जितने निमित्त कहे गए वे नुकसान नहीं करते, और प्रशस्त जितने कहे गए वे लाभ नहीं करते। उन पर जो लक्ष्य जाता है, बाहर में चाहे प्रशस्त निमित्तों पर लक्ष्य जाए, चाहे अप्रशस्त पर लक्ष्य जाए, वहाँ पर अकल्याण रूप अशुद्धता ही उत्पन्न होती है। देखो, यहाँ तो ये कहा कि पर द्रव्य अशुद्धता करने वाला है, कहा है ना, तो गुरुदेव ने दोबारा पंक्ति पढ़ी, जो पुरुष वास्तव में अशुद्धता करने वाला जो पर द्रव्य, उन सब को छोड़कर, इसका अर्थ अर्थात उस तरफ का लक्ष्य छोड़कर। अब अपन बात कर रहे थे कि ये पंक्ति जिसने समझ ली है, इसका अर्थ जिसने अंगीकार करके निर्णय में लिया है, वह अपने स्वरूप के कल्याण के प्रति जागृत हो करके उद्यमवंत होता है। और जो ये पंक्ति पढ़कर कहता है कि देखो, जिनेंद्र देव ने कहा है कि पर द्रव्य अशुद्धता करने वाले हैं, इसलिए पर द्रव्य को छोड़ो तो तुम्हें शुद्धता होगी, और ऐसा है नहीं। तो फिर क्या करते हैं कि घर गृहस्थी, दुकान, जमीन, जायदाद, धंधा पानी छोड़कर आत्मा के आलम्बन बिना जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं, और मार्ग मिलता नहीं, और यह नरभव हार जाते। ये अर्थ समझे तो ठीक, नहीं समझे तो गया काम से। देखो, ये कहा ना, जो पुरुष वास्तव में अशुद्धता करने वाले जो परद्रव्य, उन सब को छोड़कर, यानी कि उस तरफ का लक्ष्य छोड़कर, स्वयं द्रव्य सिवाय पर द्रव्य जितने होएं, ये सब पर द्रव्य से लक्ष्य छोड़ दे करके स्वयं स्वयं द्रव्ये रतिम एति, स्वयं स्वयं के स्वयं द्रव्य में लीन होता है। गुरुदेव ने कहा इतनी ही बात मुख्य है, ये मुक्ति की प्राप्ति का अनुक्रम ये है। देखो कितना कि पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़कर स्वयं स्वयं में स्वयं द्रव्य में लीन हो जाए, बस ये मोक्ष का अनुक्रम है। और दूसरा बताओ क्या है? यानी और कोई बात ही नहीं है। तो वो ग्रस्त अवस्था को त्याग करना और वन में जाना और वस्त्रों का त्याग, कि वो जो सब कुछ होता रहता है निमित्तों में, लेकिन मोक्ष का अनुक्रम तो ये है कि समस्त पर द्रव्यों का लक्ष्य छोड़कर स्वयं द्रव्य में स्वयं लीन हो जाता है। ये मुक्ति का उपाय भी इसी को जानना और अनुक्रम भी यही है। लो, तो अनुक्रम में हमने तो ये सुना था कि पहले अशुभ छूटता है, फिर शुभ छूटता है, फिर शुद्ध भाव प्रकट होता है, फिर शुद्ध भाव वृद्धिंगत होता है, फिर शुद्ध भाव वृद्धिंगत होता हुआ पूर्णता को प्राप्त होता है। हमने तो ये अनुक्रम सुना है कि तुमने जो सुना है वो बात ठीक है, लेकिन वह अशुभ और शुभ छूटा तुमने ही कहा ना। अशुभ छूटता है, शुभ छूटता है, शुद्ध भाव होता है और वह वृद्धिंगत होता है। उसको इस प्रकार समझो कि समस्त परद्रव्यों का लक्ष्य छूट जाने से शुभ अशुभ दोनों छूटते हैं और शुद्ध भाव की उत्पत्ति होती है और उसमें लीन रहता है तो शुद्ध भाव वृद्धिंगत होता है और पूर्णता को प्राप्त होता है। बात कहीं गड़बड़ नहीं है। आगे जरा बस 2 मिनट यहाँ देखना, 269 पेज।
पहली पंक्ति के अंतिम 3 शब्द से पढ़ते हैं। देखो, अब यह द्रव्यान योग में भी ऐसा आया, लो द्रव्यान योग में भी ऐसा आया कि जो परद्रव्य हैं वे नुकसान करने वाले, क्या शब्द था, परद्रव्य अशुद्धता करने वाले होने से परद्रव्य सर्व को छोड़कर लो, द्रव्यान योग में भी ये आया। और चरणान योग में तो और आता है, इससे ऐसा होता है, व्यवहार से ऐसा होता है, फलाने से ऐसा हुआ, गाली दी तो ऐसा हुआ, उसको मारा तलवार से, टुकड़ा किया, फलाना किया तो उसके फल में ये वाला मिला। तो ये सब आता है। क्या लिखा, ये बधु आवे, आवे एनु स्पष्टीकरण करवू जोइए। आया है जो कुछ शब्द, तो शब्दों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। शब्दों के इस ट्रक में क्या माल भरा है वो प्राप्त करना चाहिए, ट्रक रवाना करना चाहिए। अपने आता ना, माल आता है ट्रक से, तो ट्रक से माल आता है। तो आज भाई साहब की दुकान में 5 ट्रक चीनी उतरी, 5 ट्रक चीनी मंगाई, कल चली थी, आज आ गई सुबह सुबह। अब 5 ट्रक चीनी आई तो ट्रक समेत रख ली। क्या किया, ट्रक रवाना किया, माल उतार लिया। ये शब्दों की भी, जितने शब्दों के, वाक्यों के द्वारा, वचन के द्वारा, वाचक के द्वारा जितना भी ये भाव आता है वो माल है, ये ट्रक है। तो उतारना तो थी चीनी, शक्कर, जिसके पैसे चुकाए थे और उसने माल भेजा व्यापारी ने। तो क्या किया कि माल तो उतारा नहीं, ट्रक को जमा कर लिया कि नहीं हमने तो ट्रक वाला नाराज हो गया, तो भैया तुम्हारी शक्कर है, उतारो, जान दो। नहीं, तो शक्कर उतरी भी नहीं और ये ट्रक के पीछे दौड़ रहा है। ट्रक के पीछे दौड़ने वाले को कितनी शक्कर मिलेगी? ऐसे शब्दों के पीछे दौड़ते रहे तो उसका तात्पर्य मिलता नहीं है और यह उलझन खड़ी हो जाती है। इसलिए गुरुदेव श्री फरमाते हैं ये सब आता है, इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए। और भी चर्चा आई, इसके बाद एक कलश और आएगा 192 नंबर, और उसके उपरांत ये मोक्ष अधिकार पूर्ण होएगा। नहीं, कल आएगा 192 कलश, वो पूर्ण होगा वहाँ पर यह मोक्ष अधिकार। अपने कारण कार्य नियम में भी आज वो निश्चय परम आवश्यक अधिकार पूर्ण होएगा, तो उसको अपन देखते हैं। देखो पेज नंबर इसका है कारण कार्य नियम, श्लोक 271 में। थोड़ा गुरुदेव के 2 पैराग्राफ समय कल पूरा हो गया था, रह गए थे, अपन उनको पूर्ण करते हैं। 297 पेज, दूसरा पैराग्राफ 297 पेज का देखो। यहाँ क्या कहा है, बहुत सीधी सच्ची बात कही है कि तेरे सिवाय सबकी वृत्ति छोड़ दे। वृत्ति किसे कहना? वृत्ति कहना जो उपयोग रूपी परिणमन जहाँ लगता है उसको वृत्ति कहो। समझना है ना अपने को। वृत्ति तो वास्तव में परिणमन की जो धारा है ना, परिणमन, उसको वृत्ति कहा। तो यहाँ अपने प्रयोजन से अपन समझते हैं कि जो उपयोग जहाँ लगता है, तो जिधर लगता है उसे वृत्ति कहा यहाँ पर, जो प्रयोजन परक अर्थ है। तो कहते हैं तेरे सिवाय सबकी वृत्ति छोड़ दे, यानी एक स्वयं द्रव्य के सिवाय जगत के सर्व पर द्रव्यों का लक्ष्य छोड़ दो। तो सर्व पर द्रव्यों में कौन कौन रखना है और कौन कौन नहीं रखना है, आप निर्णय करो। अपनी सभा बैठी है,
बोलो कौन कौन रखना परद्रव्य में, कौन कौन नहीं रखना? कि एक स्वय द्रव्य सिवाय सब परद्रव्य है। अभी बात करी थी। तो तीर्थंकर भगवंत जो विहरमान 20 तीर्थंकर महाविदेह में विराजते हैं, वे स्वय द्रव्य में रखें कि परद्रव्य में रखें? पक्का है ना? किसी के निर्णय में कोई कसर हो तो बता दो भैया। पर द्रव्य में रखे ना, तो पर द्रव्य में रखना है तो फिर उसके तरफ की वृत्ति छोड़ना है। 5 परमेष्टि अक्षय भाई बताओ कहाँ? परद्रव्य के स्वय द्रव्य? हाँ, परद्रव्य। तो परद्रव्य तेरे सिवाय जो कुछ है परद्रव्य है, उन सब की वृत्ति छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? क्यों छोड़ दें? हमको तो बचपन से संस्कार दिया कि ये वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, वे सच्चे देव हैं। उनके अनुसरण करता जो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा में वर्तने वाले वे गुरु हैं, और उनकी परम सर्वज्ञ देव तीर्थंकर की परंपरा में आई हुई वाणी जिनवाणी है, उसका आलम्बन लेना। चत्तारी मंगलम अर्हंता मंगलम अर्हंता शरणम, हमको तो उसकी बात कही थी। आप कहते हो छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? कि तुम्हें निर्मल सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम्हें निर्मल सुख चाहिए या कि वह पुण्य बंध के निमित्त से उदय होने पर मिलने वाला इंद्रिय सुख चाहिए? सीधी बात कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? निराकुलता चाहिए, जिसमें आकुलता होए ही नहीं, उसका नाम निर्मल सुख है। कल चर्चा हो गई है निर्मल सुख की। निर्मल सुख का कारण तो तुम आत्मा हो लो। पूरे जगत में सुख का कारण कौन है? यह निज शुद्ध आत्मा। तो पक्का करना कि नहीं करना इस बात को? निर्णय तो अपना यहाँ मजबूत होना चाहिए, है ना? मजबूत होता है कि नहीं होता? भाई भूख लगी हो, घर में गए, मान लो घर में अकेले ही हैं अपन उस समय, तो घर में गए तो भूख लगने पर रसोई में जाते हो कि वॉशरूम में जाते हो कि कमरे में जाते के सो जाते हो? जो जहाँ से मिलेगा वहीं जाओगे ना। तो निर्मल सुख जहाँ से मिलता है वहाँ जाना है। इसलिए कहा निर्मल सुख का कारण तो तुम आत्मा हो। गुरुदेव जोर लगाकर यहाँ पर बहुत दृढ़ता कराते हैं कि ये शर्त है, ये शर्त है। क्यों? इसके सिवाय सब दुख का कारण। तीर्थंकर साक्षात भगवान होएं तो भी दुख का कारण है। लो, तीर्थंकर भगवान साक्षात दुख के कारण। कल बात की थी ना अपन ने, कल की थी या परसों की थी, कि भगवान तीर्थंकर परमात्मा हैं, 5 परमेष्टि हैं, ये सब शुभ भाव के निमित्त हैं, धर्म के नहीं। परसों हुई थी बात, है ना? तो यही बात यहाँ फिर आ गई कि तीर्थंकर साक्षात भगवान हों तो भी दुख का कारण है। बताओ, आप बताओ कैसे दुख का कारण कह दिया तीर्थंकर भगवान को? देखो मैं बताता हूँ कि तीर्थंकर भगवान के प्रति का जो हमारा उपयोग गया, तीर्थंकर भगवान का लक्ष्य करता हुआ जो उपयोग की वृत्ति हुई, उपयोग ने तीर्थंकर भगवान साक्षात विराजमान 500 धनुष की देह अद्धर में विराजते हैं, और जिनके मुख से हितकारी वचन झर रहे हैं, दिव्य ध्वनि रूप, उनको विषय बनाने से दुख होता है। क्यों? कैसे?
कि उनको विषय बनाया तो तुम्हारी परिणति में उपजा क्या? राग उपजा। तो राग को समय सारजी में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने आश्रव कहा, और आश्रव को क्या कहा? असुचि है, मलिन है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख के कारण है। मिलान कर लो ना, 8 और 8 16 होते हैं, तो जब 8 और 8 होंगे तो 16 ही होंगे, 17 नहीं होंगे, 15 नहीं होंगे, ऐसा गणित है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं कहीं। देखो उसको गुरुदेव भी स्पष्ट करते हैं, इनके ऊपर लक्ष्य जाएगा तो राग होएगा, पर द्रव्य ऊपर लक्ष्य जाएगा तो राग होगा। राग है ये तो दुख है, वीत राग त्रिलोकनाथ ये कहते हैं। और ये परमेश्वर भगवान तीर्थंकर देव फरमाते हैं कि मेरी तरफ लक्ष्य करोगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी। दुर्गति नाम चैतन्य की गति नहीं होगी। बात सुनी नहीं, कभी सुनी नहीं। धंधा पानी करते करते अरे पानी पलट फेर भी नाख्यूं, मतलब जो पानी फेर भी नाख्यूं का मतलब धर्म प्राप्ति के लिए दिशा जो होनी चाहिए थी वो दिशा छोड़ दी और दूसरी दिशा में धर्म प्राप्ति के प्रयोजन से लग गया, लेकिन वह दिशा ही गलत है। पानी फेर भी नाख्यूं का मतलब ये है ना। ये शब्द में कितना गहनपना है। देखो 299 पर एक पंक्ति है, इसके बाद अपन शुद्ध उपयोग अधिकार प्रारंभ करते हैं। देखो नीचे से 1 2 3 4 जो नीचे से दूसरा पैराग्राफ है उसकी 2 पंक्ति पढ़ना है। एक ही सिद्धांत है, ये निर्णयात्मक है टीटू भाई साहब। 2 पंक्ति है, निर्णयात्मक बात है, यानी अपने को ये निर्णय में स्थापित करनी होगी। एक ही सिद्धांत है कि निर्मल सुख का कारण नित्यानंद प्रभु है। अब नित्यानंद प्रभु कौन है? तो ये मैं हूं। नित्य माने सदैव कायमी ध्रुव स्वरूप, आनंद 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 जिसका रूप है, ऐसा नित्यानंद वह ही निर्मल सुख का कारण है। ये सिद्धांत है। इस तरफ झुककर आनंद का अनुभव करो, ये 12 अंग का सार है। ले दिव्य ध्वनि का सार है, इतना ही बस। भगवान त्रिलोकनाथ की दिव्य ध्वनि का ये सार है। यहाँ अपनी ये चर्चा 271 की पूर्ण होती है और शुद्ध उपयोग अधिकार 12वां अधिकार पेज 301 है। तो अपन यहाँ पर गाथा सूत्र पढ़ते हैं। जानादिप सदि सब्बम भवहारणैण केवली भगवम केवलणानि जानति पसदि नियमेण अपाणम् अने देखे बधु प्रभु केवली व्यवहार थी जाने अने देखे स्वयं प्रभु केवली निश्चय थकी। यह अधिकार वास्तव में बहुत ही मार्मिक और बहुत सूक्ष्म भाव को इसमें दर्शाने वाले सूत्र आचार्य कुंद कुंद भगवान ने रखे हैं और उसकी बहुत ही स्पष्ट वर्णन करती हुई टीका पद्मप्रम मलधारी देव ने की है। पहले अपन एक पंक्ति इसके हरि गीत के ऊपर है जो इस शुद्ध उपयोग अधिकार की उत्थानिका है। इस अधिकार की उत्थानिका क्या? अब माने इस अधिकार में जो चर्चा कहते हैं तो कहते हैं अब समस्त कर्म के प्रलय के हेतुभूत
शुद्ध उपयोग का अधिकार कहने में आता है। क्या मतलब हुआ? समस्त कर्म के प्रलय का हेतुभूत शुद्ध उपयोग है, इतना तो यहाँ कहा। उसका यहाँ अधिकार नाम वर्णन करने में आता है। किसका? शुद्ध उपयोग का। तो शुद्ध उपयोग काय का हेतुभूत है, काय का कारणभूत है। शुद्ध उपयोग के समस्त कर्म के प्रलय का कारण कौन है? शुद्ध उपयोग। समस्त कर्म में क्या आ गया? शुभ अशुभ रूप जितनी मलिनता है वह समस्त कर्म के प्रलय। प्रलय माने नाश, विनाश करना। कर्म माने यहाँ घाती कर्म और अघाती कर्म के नाश की बात नहीं कह रहे। यद्यपि कि शुद्ध उपयोग रूप भूमिका में वर्तने वाले आराधकों के द्वारा इस आराधना में वे निमित्त में उनका भी नाश हो जाता है, वह निमित्त में होने वाला अलग कार्य है। वो कार्य करना भी वास्तव में आत्मार्थी का प्रयोजन नहीं है। आत्मार्थी का प्रयोजन तो वास्तव में 271 कलश में जो अपन ने अंत में पढ़ा कि निर्मल सुख का कारण यह नित्यानंद स्वरूप आत्मा है। तो वह तो नित्यानंद स्वरूप आत्मा में रमते हैं, जमते हैं, रहते हैं, उसमें ही एकाग्रता करते हैं। उस एकाग्रता के कार्य में शुभ अशुभ भाव उत्पन्न नहीं होते, सो वे स्वतः विनाश को प्राप्त होते हैं। और वे स्वतः विनाश को प्राप्त होते हैं और निमित्त में कर्म अपने आप ही खिरते जाते हैं, निर्जरा हो जाती है, नष्ट हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। जो कहो देखो, अब इसमें अपन अन्वयार्थ पढ़ें उसके पहले टीका की प्रथम पंक्ति पढ़ते हैं जो गाथा की उत्थानिका है। यहाँ माने इस गाथा में, ऊपर अपन ने पढ़ा था यहाँ माने अब, तो वो पूरे अधिकार की बात थी। हाँ, अब यहाँ इस सूत्र की उत्थानिका है। यहाँ ज्ञानी को स्वयं पर स्वरूप का प्रकाशकपना कथनचित कहा है। अब देखो ये क्या बात कही। एक तो ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया, उसका अर्थ समझना पड़ेगा। ज्ञानी को है तो जो ज्ञानी नहीं है उनका ज्ञान क्या स्वयं पर प्रकाशक नहीं है? पहले तो ये प्रश्न समझ लो। तो कहा सुनो, ज्ञानी ही जानता है कि यह ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक है, अज्ञानी जानता नहीं, इसलिए यहाँ ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया है। ज्ञान तो सबका ही स्वयं पर प्रकाशक पने परिणमता है, क्योंकि ज्ञान तो स्वभाव से, स्वरूप से ही स्वयं पर प्रकाशक पने की सामर्थ्य वाला है। और वह किस प्रकार से पर प्रकाशक है, किस प्रकार स्वयं प्रकाशक है, वो चर्चा आएगी। लेकिन ज्ञानी शब्द का प्रयोग इसलिए है कि उसने ही तो इस ज्ञान स्वभाव की सच्चे स्वरूप और सामर्थ्य को पहचाना है कि मैं ज्ञायक स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य स्वरूप वस्तु हूँ। ऐसा उसने इसलिए ज्ञानी को स्वयं पर स्वरूप का प्रकाशकपना कथनचित कहा है। इसका अब ये कथनचित का अर्थ क्या है कि कथनचित का अर्थ यहाँ पर ये है कि कोई अकेला पर प्रकाशकपना नहीं है, अकेला पर प्रकाशकपना नहीं है, स्वयं प्रकाशकपना और पर प्रकाशकपना है। तो स्वरूप इस प्रकार ही है, तो सर्वथा पर प्रकाशक नहीं, ऐसा लेकर के स्वयं पर प्रकाशकपना कथनचित का नहीं आई समझ में। देखो, स्वयं पर प्रकाशक, स्वयं पर स्वरूप का प्रकाशकपना है ना,
तो इसको दो हिस्से कर दो, स्वयं प्रकाशक पर प्रकाशक। अपन ने इकट्ठा बोला स्वयं पर प्रकाशक, इसको दो हिस्से कर दो, स्वयं प्रकाशक और पर प्रकाशक। तो ये अकेला पर प्रकाशक ही नहीं है, ये बात बताने के लिए यानी सर्वथा पर प्रकाशक नहीं अपितु स्वयं पर प्रकाशक है, इसलिए कथनचित शब्द का प्रयोग किया। यानी कि सर्वथा पर प्रकाशक पना नहीं है, इस बात को बताने के लिए कथनचित शब्द का प्रयोग। सर्वथा पर प्रकाशक पना ही नहीं है, स्वयं प्रकाशक भी है, पर प्रकाशक भी है, तो दो भी आए ना, तो इसलिए कथनचित शब्द। हाँ, तो स्वभाव है, उसी स्वभाव का यहाँ पर वर्णन करना है कि नहीं ये उत्थानिका तो गाथा की है ना, गाथा की उत्थानिका है। तो गाथा की उत्थानिका में, गाथा में केवल ज्ञानी के ज्ञान के आधार से उसको पर प्रकाशक पना व्यवहार से है, स्वयं प्रकाशक पना निश्चय से है। फिर निश्चय पक्ष में भी अपने आत्मा में लीन रहता है, तो अपना ज्ञान स्वरूप है वह स्वयं है, और ज्ञान के अलावा अन्य स्वरूप का जो प्रकाशन है वह पर है। ये सब चर्चा लेना है ना इसमें। इसलिए एकला स्वयं प्रकाशक कहे तो सर्वथा में चला गया, पर प्रकाशक पना कहे तो सर्वथा में चला गया। तो स्वयं पर प्रकाशक को जरा ऐसे कहना, स्वयं प्रकाशक भी है और पर प्रकाशक भी है, तो स्वयं पर प्रकाशक कथनचित है, ऐसा यहाँ वर्णन करेंगे। हाँ, देखो नहीं समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास लो पेज नंबर 304 निकाल लो। जितना जितना समझे उतना उतना अपन आगे चलेंगे, जल्दी है नहीं कोई। देखो हरि गीत है इस पेज पर, कौन सा पेज बताया मैंने, 304 पर। हरि गीत के ठीक नीचे देखो, यहाँ टीका, यहाँ ज्ञानी के स्वयं पर स्वरूप का प्रकाशक पना कथनचित कहा है, कथनचित स्वयं पर प्रकाशक कहा है। अर्थ सर्वथा पर प्रकाशक है ही नहीं, सर्वथा पर प्रकाशक है ऐसा है ही नहीं। सर्वथा तो नित्य प्रकाशक है, सर्वथा लेना है तो नित्य नित्य प्रकाशक पना है इसका, ऐसे लो। कथनचित में स्वयं पर प्रकाशक कहोगे तो दो भाव खड़े होते हैं, स्वयं प्रकाशक पना, पर प्रकाशक पना। समझ में आई अब बात? स्वयं प्रकाशक पना निश्चय से, पर प्रकाशक पना व्यवहार से है। तो पर प्रकाशक पना व्यवहार से है माने खरेखर स्वयं पर प्रकाशक पना है, और पर प्रकाशक पना व्यवहार से कहा गया है, तो स्वयं पर प्रकाशक पना कथनचित हुआ। नित्य प्रकाशक है कि नहीं ये आत्मा? तो सर्वथा कहना है तो स्वयं पर प्रकाशक में कथनचित लगेगा, और वो स्वयं पर प्रकाशक में कथनचित लगेगा, और सर्वथा कहना है तो नित्य प्रकाशक है। नहीं आई बात समझ में यशवंत? दोबारा देखो, यह आत्मा स्वरूप से प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है ना। तो ज्ञान कैसा है कि ज्ञान प्रकाशमान स्वरूप है, तो नित्य प्रकाश स्वरूप है कि नहीं आत्मा? तो नित्य प्रकाश स्वरूप है, ये सर्वथा भाव है। आत्मा सर्वथा नित्य प्रकाशक है, ये वाली बात लेना। अब कहा आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है। अब ये स्वयं पर प्रकाशक पना जो कहा, ये ज्ञेय की सापेक्षता से कहा, और नित्य प्रकाशक पना है ये स्वरूप की अपेक्षा से बात है। तो स्वरूप की अपेक्षा सर्वथा पना आया, और यहाँ सापेक्षता आ गई ज्ञेय की, स्वज्ञेय पर ज्ञेय, तो यहाँ कथनचित शब्द। तो कोई कथनचित क्यों लगाया कि पर प्रकाशक पना ही नहीं है,
क्योंकि हम केवली की परिभाषा क्या जानते हैं, अभी सब चर्चा आने वाली है। मुकेश भाई, क्या चर्चा आने वाली है देखो। केवली हम किस प्रकार जानते हैं, पूजा पाठ इत्यादि में अपन पढ़ते हैं क्या, 3 लोक के द्रव्य क्या है, हम तो भूल जाते हैं गाने वाली सब चीज़ें, क्या 3 लोक के सकल द्रव्य, हाँ, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता, ठीक है। तो वो सब द्रव्यों को, यानी अपन अब गद्य में बोल देते हैं, वो तो याद करने के, याद आ गया था तो जबरन वो बात आ गई, याद भी नहीं आया। ये केवली की क्या व्याख्या है, केवली की व्याख्या है कि समस्त जगत के समस्त द्रव्यों को, उनके गुणों को, उनकी समस्त पर्यायों को केवली परमात्मा प्रगट प्रत्यक्ष युगपत जानते हैं। तो ये केवली भगवान के इस ज्ञान की व्याख्या, केवल ज्ञान क्या है, ज्ञान का संपूर्ण विकास। तो ज्ञान के संपूर्ण विकास रूप सामर्थ्य की व्याख्या बाहर से की गई है ना। तो हमको क्या लगेगा कि केवली भगवान तो पर को, सब पर को जानते हैं, सारे जगत को जानते हैं, तो वो हमें तो पर प्रकाशक पना घुस गया ना ज्ञान में। भले हमने शब्द बोलना तो सीख लिया कि आत्मा का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, ये शब्द बोलना तो हम याद हो गया हमको, स्वयं पर प्रकाशक, स्वयं पर प्रकाशक, स्वयं पर प्रकाशक। लेकिन ज्ञान की जब बात करी और ज्ञान की संपूर्ण विकास की जब बात हुई तो वहां पर प्रकाशक बना ही खड़ा है। तो ज्ञान पर प्रकाशक ही नहीं है, स्वयं प्रकाशक भी है। तो ऐसे करके स्वयं पर प्रकाशक को कथनचित कहा गया है। ये कथनचित कहने का अर्थ ये आ गई। अब बात समझ में, यशवंत भाई बैठ गई बात, दोबारा पढ़ते हैं। कथनचित स्वयं पर प्रकाशक कहा है, क्यों? गुरुदेव ने संक्षेप में कह दिया, सर्वथा पर प्रकाशक नहीं है। तो हम कब कह रहे हैं सर्वथा पर प्रकाशक है? तुम ही कह रहे हो। जब भी बात चलती है ज्ञान की तो केवल ज्ञान तक पहुंचती है, और केवल ज्ञान की बात चलती है तो सारा जगत, उसके द्रव्य, उसके गुण, उसकी पर्यायें, उनको युगपत प्रत्यक्ष जानते हैं। तो सारी कथा तो बाहर की सुना दी और बात ज्ञान की करी। तो फिर ये ज्ञान क्या उन्हें नहीं जानता कि उन्हें जानता है? ये व्यवहार कथन है, आगे ही आने वाला है इसमें। तो स्वयं पर प्रकाशक पना है, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन कथनचित कहा। सर्वथा कहना है तो नित्य प्रकाशक कहो। अरे ये बात कहाँ है? अब देखना गुरुदेव का भी अब निकाल लिया तो पढ़ ही लेते हैं अपन। पर का करता तो नहीं, पर को स्पर्शता नहीं, पर्याय क्रमबद्ध बदलती नहीं, यहाँ पर को जानना ये भी व्यवहार है। ये छेले ले गए बात को, है ना। नियम सार निज भावना के निमित्त रचा हुआ चरणान योग का परम अध्यात्म शैली में आचार्य कुंद देव कलिकाल सर्वज्ञ द्वारा रचित, उसमें यह अधिकार शुद्ध उपयोग, उसकी ये प्रथम गाथा। तो कहते हैं छेले ले गए, अंत तक ले गए। पर का स्पर्श तो है नहीं, पर के क्रमबद्ध में तुम्हारा अधिकार नहीं, किंतु पर को जानना ये भी व्यवहार नय से है, यानी निश्चय से नहीं। समझ गए ना बात? गजब बात है प्रभु। तुम तुम्हारे में जाओ, तुम तुमको देखो, ये निश्चय वस्तु है। पर को देखना कहना ये भी व्यवहार से है, कारण कि पर में तन्मय होता नहीं। केवली का केवल ज्ञान
जो कहा कि सर्वलोकालोक में व्यापक है, वो ज्ञान क्या लोकालोक में पसर गया है जाकर? नहीं। तन्मय हो गया है लोकालोक में कि नहीं? तो कहाँ तन्मय है ये बता दो। कि वह तो अपने स्वरूप से ही तन्मय है ना। वो निजानंद रसलीन, उसके आगे का फिर हमें याद नहीं है क्या है। हाँ, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। तो ये देखो, पर के जानने में पर में तन्मय होते नहीं, तो तन्मय हुए बिना जानना क्या? पॉइंट वह है, लॉजिक है। पर में तन्मय हुए बिना जाना कैसे? तो कहा ना जाना, नहीं जाना पर को। तो केवली भगवान ने क्या जाना? कि अपने ज्ञान को जाना है, जगत को नहीं। जगत को जानना, कहना, ये व्यवहार है। केवली भगवान किसको जानते हैं? अब जरा अपन ने वो पढ़ा था ना, किसको जानते हैं? कि वे जगत को जानते ही नहीं, वे तो अपनी ज्ञान पर्याय को जानते हैं, क्योंकि वे अपने से तन्मय हैं, पर में तन्मय हुए नहीं। तो उस ज्ञान में जो उनका प्रकट जो केवल ज्ञान रूप परिणाम है, उसमें सकल जगत के पदार्थ जानने में आ जाते हैं। ये उपचार करके वे जगत को जानते हैं, ऐसा कहने में आया है। जैसे यहाँ लगे हुए दर्पण में सामने रहे सारे पदार्थ झलक रहे हैं, तो बताओ वास्तव में दर्पण में कौन झलक रहा है? दर्पण की स्वच्छता झलक रही है कि वे पदार्थ झलक रहे हैं? स्वच्छता झलक रही है। तो स्वच्छता झलक रही है, उस स्वच्छता में उनकी झलकन झलकती है ना, तो वो स्वच्छता का ही परिणाम है। उस परिणाम में उनका उपचार करके कहा कि उसमें वृक्ष, दरवाजा आदि इत्यादि झलक रहे हैं। तो ये व्यवहार हुआ ना, दर्पण के लिए ये व्यवहार हुआ। दर्पण में, क्योंकि दर्पण उनमें तन्मय कहाँ हुआ है? सामने अग्नि जल रही है लपलपाती हुई, तो वो दर्पण उससे तन्मय होए तो दर्पण जल जाए। दर्पण तन्मय नहीं हुआ है। उस समय में दर्पण किससे तन्मय है? अपनी स्वच्छता के स्वरूप से तन्मय है। तो स्वच्छता को ही वास्तव में झलकाता है, पर पदार्थों को नहीं। पर पदार्थों को दर्पण झलकाता है, ये कहना व्यवहार है। ऐसा कहा देखो। पर संबंधी का ज्ञान ये तो व्यवहार है, पर संबंधी का ज्ञान अपना है, अपने में अपना ज्ञान है, इसमें तन्मय है, तो इसमें अपने को ही जानते हैं। पर को जानना, कहना, ये व्यवहार है। कहाँ ले गए आचार्य परमात्मा, कहाँ तक ले गए? बस थोड़ा सा 2 पंक्ति पढ़ता हूँ, इसलिए कि आप घर पे पढ़ लोगे, मैं 2 पढ़ के छोड़ दूंगा। तो टीका की पराश्रितो व्यवहार है ना। सबसे मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि नियम सार जी ग्रंथ घर पे सबके होगा, नहीं होगा तो यहाँ मंदिर जी में है, 5 मिनट 10 मिनट निकाल कर ये टीका स्वयं पढ़ लें सब लोग। तो उससे क्या होगा कि जब अपन चर्चा करेंगे तो वो बात आसानी से अपने को ज्ञात रहेगी, ख्याल में रहेगी कि क्या बात चलती है। देखो, पराश्रितो व्यवहारः, व्यवहार पराश्रित है, ऐसा शास्त्र का वचन होने से व्यवहार नय से, अब ये जो कथन है वो व्यवहार नय का है। क्या कि वे भगवान परमेश्वर परम भट्टारक, भगवान परम ईश्वर, परम विशेषण है। ईश्वर माने स्वयं में वे प्रभु हैं। परम भट्टारक
परम विशेषण हैं। भट्टारक माने सर्व जगत से पूजनीय हैं। ऐसे वे भगवान परमेश्वर परम भट्टारक, उन्होंने आत्मगुणों के घात करने वाले घाती कर्मों के नाश द्वारा, ये निमित्त का कथन है, ये निमित्त का कथन है। आत्मा के गुणों का कोई घात कर सकता है क्या? अरे आत्मा के तो क्या, तुम किसी ये जो अपने को लगता है ना कि मैं चूर चूर कर दूंगा, चूर चूर करके भी तुम क्या कर लोगे? परमाणु के एक गुण का भी नाश कर सकते नहीं कर सकते ना। तो आत्मगुणों का घात करने वाला माने गुणों की गुण रूप प्रकटता नहीं हो रही, उसमें निमित्त घाती कर्म, उनके नाश द्वारा, ये सारा निमित्त का कथन है। उसके नाश द्वारा क्या प्राप्त हुआ? पर्याय में क्या प्रकट हुआ कि सकल विमल केवल ज्ञान और केवल दर्शन, उसके द्वारा केवल ज्ञान और केवल दर्शन के परिणति के द्वारा त्रिलोकवर्ती तथा त्रिकालवर्ती सचराचर, है ना, सचराचर माने चराचर सर्व पदार्थ, द्रव्य गुण पर्यायों को एक समय में जानते और देखते हैं, ये कथन व्यवहार का है। ये इस पे चर्चा अपन और आगे स्वाध्याय में करें। अविनाशी